हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी ऋषा अरोड़ा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 8 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर वीडियो में मैंने आपको हेलमंथिक डिसीजेस बताई थी। तो प्रीवियस था पार्ट 1 था हेलमंथिक डिसीजेस का। तो पार्ट 1 में हमने एस्कैरियासिस वाली डिसीज डिस्कस करी थी। ठीक है, अब पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड हेलमंथिक डिसीज, जो कौन सी है, फिलारियासिस या फिर हम उसे बोलते हैं एलिफेंटियासिस। ठीक है ना, इस डिसीज को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमने पता था कि हेलमंथिक डिसीजेस किससे होती हैं, हेलमंथीज से कॉज होती हैं। एंड हेलमंथीज कौन थे, हेलमंथीज होते हैं पैरासिटिक वॉर्म्स, उन्हें हेलमंथीज बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें सेकेंड डिसीज है, सेकेंड हेलमंथिक डिसीज है फिलारियासिस। ठीक है, तो अभी सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो तो ये है कि फिलारियासिस जो डिसीज है वो क्यों कौन कॉज करता है। तो कुछ फिलेरियल वॉर्म्स होते हैं। ठीक है, कुछ फिलेरियल वॉर्म्स होते हैं जो कि क्या कॉज करते हैं, फिलेरियासिस डिसीज कॉज करते हैं। आपने पढ़ा था जो एस्कैरियासिस डिसीज थी वो कौन कॉज कर रहे थे, राउंड वॉर्म्स कॉज कर रहे थे। एंड फिलेरियासिस फिलेरियल वॉर्म्स कॉज करेंगे। ठीक है, अब फिलेरियल वॉर्म्स में कौन कौन से होते हैं, वो उनका नाम क्या क्या है, विचेरियरी ब्रोंफ्टाई एंड विचरेरिया मलेई। ठीक है, एक बार फिर से बोलती हूँ, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, सॉरी। विचरेरिया ब्रोंफ्टाई एंड विचरेरिया मलेई। ठीक है, ये दो फिलेरियल वॉर्म्स के ये दो जेनेरास हैं जो कि क्या कॉज करते हैं, फिलारियासिस डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, क्यूलेक्स मॉस्किटो फीमेल इज अ वेक्टर। अब देखिए इस वेक्टर का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब आपको कि अपने घर से लेट से अगर आपको अपने घर से स्कूल तक जाना है तो आप कैसे जाएंगे, या तो आप क्या किस पे जाएंगे, आपकी जो स्कूल बस होगी उस पे आप बैठेंगे और स्कूल बस आपको कहाँ उतार देगी, आपके स्कूल पे उतार देगी। ठीक है, ये या तो ये मेथड हो सकता है या फिर आप अपनी स्कूटी लेके जाएं। ठीक है, अगर आपको कॉलेज जाना है तो आप अपनी स्कूटी पे बैठे और स्कूटी से गए और स्कूटी ने आपको स्कूल पे उतार दिया। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट आपका। ठीक है, स्कूटी क्या हो गई, आपका ट्रांसपोर्ट हो गई। तो ऐसे ही वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है वो ट्रांसपोर्ट जिससे जो पैरासाइट है जिसके जिस वेक्टर वो होती है चीज जिस ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक पैरासाइट ह्यूमन बॉडी तक आता है, उस ट्रांसपोर्ट को डिसीज के केस में वेक्टर बोला जाएगा। ठीक है, समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं। तो क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है जो फीमेल वाला, वो वेक्टर होता है इसका। इट मींस कि जो ये पैरासाइट है, मतलब कि फिलेरियल वॉर्म्स जो है, पैरासाइट जो है, ठीक है, वो किस पे आएगा, पहले वो आएगा क्यूलेक्स मॉस्किटो पे आएगा। देन क्यूलेक्स मॉस्किटो जब कोई भी ह्यूमन को बाइट कर लेगी तो वो क्यूलेक्स मॉस्किटो उस ह्यूमन बॉडी पे वो जो पैरासाइट है वो छोड़ देगी एंड देन वो ह्यूमन बॉडी के अंदर पेनिट्रेट या फिर इंटेक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या था, क्यूलेक्स मॉस्किटो फीमेल वाली वेक्टर होती है। ठीक है, वेक्टर का काम करती है इस केस में। तो क्यूलेक्स मॉस्किटो उस जो पैरासाइट होगा वो क्यूलेक्स मॉस्किटो पे आएगा। देन क्यूलेक्स मॉस्किटो किसी ह्यूमन बॉडी पे बाइट करेगी एंड देन वो उस जो वॉर्म है या फिर जो पैरासाइट है उसको उस ह्यूमन बॉडी पे दे देगी। ठीक है, एंड देन जो डिसीज है वो उस ह्यूमन बॉडी पे जो ह्यूमन है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा विद दिस डिसीज। तो क्यूलेक्स मॉस्किटो इसका वेक्टर होता है। ठीक है, और क्यूलेक्स मॉस्किटो भी फीमेल वाली मॉस्किटो जो होती है वो। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से जो इफेक्टेड एरियाज हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो जेनाइटल ऑर्गन सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, जेनाइटल ऑर्गन्स बहुत ज्यादा इफेक्टेड होते हैं इस डिसीज से। ठीक है, अब लास्ट इसका लास्ट पॉइंट सिम्टम्स, जो कि हमने हर उसमें पढ़ा, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके,
तो इसके कुछ अलग सिम्टम्स हैं, वो हेडेक वेडेक वाला कोई सिम्टम नहीं है इसमें, इसके कुछ अलग सिम्टम है। देखिए कोई भी पैरासाइट होता है तो वो ह्यूमन बॉडी में रहता है, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में वो कुछ ना कुछ करता रहता है, ठीक है, कुछ ना कुछ वो डिजीज कॉज करता ही रहता है। तो जो इसका पैरासाइट होता है वो ह्यूमन बॉडी में जिस ऑर्गन पे रहेगा, वो ये पैरासाइट ह्यूमन बॉडी के जिस ऑर्गन पे रहेगा उसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है, उस पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होती है उस ऑर्गन पे जिस ऑर्गन पे ये पैरासाइट रहता है। फर्स्ट सिम्टम इसका ये है। सेकंड सिम्टम है इफेक्ट द वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स। तो आपने देखा होगा कुछ लोगों के पैर जो होते हैं बहुत ज्यादा मोटे होते हैं और एक पैर तो बहुत ज्यादा स्वेल हो जाता है, एक पैर बहुत ज्यादा सूजा हुआ होता है और जो दूसरा पैर होता है वो बहुत मतलब पतला सा होता है, एकदम थिन, ठीक है। तो ये एक सिम्टम है इस डिसीज का। तो जिसमें क्या होता है, जो लोअर लिम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं और उस इफेक्ट का रिजल्ट ये होता है कि आपका एक लिम्ब तो बहुत ज्यादा स्वेल अप हो जाएगा और एक बहुत पतला हो जाएगा और इस कंडीशन को हम एलिफेंटियासिस बोलते हैं, ठीक है, इस कंडीशन को एलिफेंटियासिस बोला जाता है क्योंकि आपका जो पैर होगा वो एलिफेंट के पैर जैसा स्वेल अप हो जाएगा। जैसे एलिफेंट का पैर होता है ना इतना बहुत मोटा सा, ऐसे ही इस डिसीज में अगर आपको ये डिसीज होगी तो आपका जो लिम्ब होगा लोअर लिम्ब वो ऐसे ही स्वेल अप हो जाएगा लाइक एन एलिफेंट, ठीक है। तो ये इस डिसीज को इसलिए एलिफेंटियासिस भी बोला जाता है और ये फिलेरियल वॉर्म्स के थ्रू कॉज होती है इसलिए इसको फिलेरियासिस भी बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हो गई आपकी सेकेंड हेलमिंथिक डिसीज जो कि कौन सी है, फिलेरियासिस या फिर एलिफेंटियासिस, ठीक है। तो कौन कॉज करता है, फिलेरियल वॉर्म्स। फिलेरियल वॉर्म्स में विचरेरिया ब्रोंफ्टाई एंड विचरेरिया मलेरिया आते हैं। एंड वेक्टर कौन है इसका, मतलब ह्यूमन बॉडी तक इस डिसीज को लेके कौन आता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो फीमेल वाली, ठीक है। एंड सबसे ज्यादा जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं वो इफेक्ट होते हैं। सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, तो जिस ऑर्गन में ये पैरासाइट रहेगा उस ऑर्गन में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होती है एंड लोअर लिम्ब जो होता है बहुत ज्यादा स्वेल अप हो जाता है जो कि इसका वन ऑफ द मेन सिम्टम है, ठीक है, और इस कंडीशन को एलिफेंटियासिस बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गई आपकी हेलमिंथिक डिसीजेस। अब आपकी बची है प्रोटोजोन डिसीज जिसमें आपका शायद मलेरिया है, हाँ मलेरिया है एक, और सेकंड वन है एंटा अमीबा अमीबियासिस वाली डिसीज, ठीक है। तो ये आने वाली एक वीडियो लेक्चर में ये दोनों डिसीजेस कवर हो जाएंगी एंड देन हम स्टार्ट करेंगे कैंसर एंड एड्स के ऊपर स्टडी, ठीक है स्टूडेंट। सो आज के लिए इतना ही, बहुत छोटी वीडियो है क्योंकि पार्ट 2 बचा हुआ था तो इसलिए मैंने ये बना दिया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब